Okay students, today we discuss exercise 2.2 question number 11. Baijung's father is 26 years younger than Baijung's grandfather. बाइजूंग एक चाइल्ड का नेम है, वो चाइल्ड के ग्रैंडफादर से उसके फादर बाइजूंग के फादर 26 years younger है. यंगर मीन्स छोटे हैं. एंड 29 years older than बाइजूंग से 29 years उसके फादर क्या है, ओल्डर है, यानी कि बड़े हैं. यंगर मीन्स छोटा, ओल्डर मीन्स बड़ा. ओके स्टूडेंट्स, दोबारा रिपीट कर देती हूँ. बाइजूंग इज 26 years younger than बाइजूंग्स ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर से फादर 26 years छोटे हैं और बाइजूंग से ओल्डर मीन्स बड़े 29 years बड़े हैं फादर. The sum of the ages of all the three is 135 years. Sum of ages मतलब आपको एज को प्लस करना है, सम करना है. all the three means father, grandfather and बाइजूंग के फादर, बाइजूंग के ग्रैंडफादर, उन तीनों की एजेस सम कितना है, 135. What is the age of each one of them? Age of each one of them. उनमें से हर एक की एज क्या बनेगी, ये आपने बताना. ओके स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं. लेट बाइजूंग एज बी एक्स ईयर्स. हम बाइजूंग की एज कितनी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि कंडीशन किसकी एज के ऊपर डिपेंड है, बाइजूंग की एज के ऊपर. अब बाइजूंग की एज एक्स ईयर्स है तो उसके फादर कितने ओल्डर हैं, 29 years ओल्डर है. इट्स मीन कि बाइजूंग हिज एज लिख लेते हैं. हिज फादर की एज कितनी है, 29 years ओल्डर. ओल्डर मीन्स बड़े हैं, तो यानी x प्लस 29 years, राइट. एंड ग्रैंडफादर क्या है कि जो बाइजूंग की फादर की एज है वो 29 years यंगर है, यानी कि छोटे हैं, कि ग्रैंडफादर 26 years बड़े हैं फादर से. ठीक है, ग्रैंडफादर क्या है, 26 years. ग्रैंडफादर 26 years बड़े हैं फादर से. यहाँ पर क्या है, बाइजूंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाइजूंग्स ग्रैंडफादर, यानी बाइजूंग के फादर 26 years छोटे हैं ग्रैंडफादर से, यानी कि ग्रैंडफादर 26 years बड़े हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हिज ग्रैंडफादर्स एज बिकम्स फादर एज 29 years और कितने बड़े हैं फादर से, 26 years. तो 26 years हम किस में ऐड करेंगे, फादर की एज में, तभी किसकी एज बनेगी, ग्रैंडफादर की एज बनेगी. ठीक है, बाइजूंग की एज हमने x मानी है, उसके फादर की एज 29 years बड़े हैं तो x प्लस 29 years. ग्रैंडफादर 26 years बड़े हैं तो फादर के एज में हमने क्या कर दिया, 26 ऐड कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या कहा आपको, द सम ऑफ एजेस ऑल ऑफ थ्री, तीनों की एज का सम कितना है, 135
5। तो तीनों की एज का सम कितना बनेगा, यानी कि x प्लस एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू 135। According to question, x बाइजुन की, फादर की एंड ग्रैंड फादर कितनी है 135। ओके स्टूडेंट्स, तीनों की एज हमने ऐड कर दी। x प्लस एक्स 3x 29 प्लस 29 58 प्लस 26 58 प्लस 26 कितना बनेगा 84 इक्वल टू 135। थ्री एक्स इक्वल टू 135 माइनस 84। एक्स की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब x की वैल्यू निकाल के दिखाना है आपको। वीडियो पॉज कर लो और x की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पर देखो 15 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया 5, 3x x इक्वल टू 51 डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, x इक्वल टू 17 ईयर्स। अब यहाँ पर देखो x एज किसकी है, बाइजुन की। तो बाइजुन की एज कितनी आ गई 70 ईयर्स और फादर की एज कितनी है 17 प्लस 29 कितना बन जाएगा 46 ईयर्स। और ग्रैंडफादर की एज x की वैल्यू पुट कर दो 17 प्लस 29 प्लस 26 7 प्लस 9 16 और 66 22 2 2 4 और 2 6 और 1 7। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 करेंगे। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age। 15 years from now, अब से 15 साल विल भी क्या रिप्रेजेंट करेगा इन फ्यूचर, कि 15 साल बाद 15 years आफ्टर रवि's एज, रवि की एज 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीपल हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रवि's प्रेजेंट एज, हमें पूछा भी गया है रवि की प्रेजेंट एज। तो लेट क्या करेंगे, लेट रवि's प्रेजेंट एज विल बी x years। सपोज कर लिया हमने रवि's एज x ईयर है, इट्स मीन कि रवि की प्रेजेंट एज यानी कि एट ए टाइम उसकी एज कितनी है x ईयर्स है। क्वेश्चन में क्या कहा है 15 years from now, अब से 15 साल, विल बी मीन्स फ्यूचर, 15 साल बाद रवि's एज यानी कि x प्लस 15। अब उसकी x है एज, तो 15 years आफ्टर कितनी बनेगी x प्लस 15। सपोज करो आपकी 13 एज है, आफ्टर 15 years कितनी बनेगी 13 प्लस 15 28 years। ऐसे ही यहाँ पे इसकी प्रेजेंट एज x है, तो 15 years आफ्टर कितनी बनेगी
x plus 50 इक्वल टू विल बी कितने इक्वल हेल्पिंग वर्ब कितने इक्वल साइन है 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है x यानी x, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे x माइनस 4x इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को इधर लेके जाओ तो माइनस 50 प्लस साइन क्या हो जाएगा -15, यहाँ प्लस था तो इधर आके माइनस। हमने x वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में राइट किया है और कांस्टेंट वेरिएबल को राइट हैंड साइड। -3x इक्वल टू -50, x इक्वल टू -15 डिवाइड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 जा 50, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5। x क्या है प्रेजेंट एज ऑफ रवि, तो रवि की प्रेजेंट एज बिकम्स 5 years। ओके स्टूडेंट्स, we do next question।